ये जो फिक्स्ड होती है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है, या Right. कौन से ऐसे नंबर है जिनसे उनको बच के रहना चाहिए, इसका कोई एंटी नहीं है, इनका कोई दुश्मन कोई नहीं है। दुश्मन नहीं है, आप ये कह सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई बॉर्न, तभी तो उनका रिव्यू सिस्टम सबसे स्ट्रांग है। डीआरएस चलता है क्रिकेट में, बट कहा जाता है इंडिया में डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम। तो 7 लेट नाइट ड्राइविंग, सैटरडेज को ड्राइविंग अवॉइड करे, तो ये एक सजेशन रही उनके लिए। पर्टिकुलर प्रोफेशन ऐसा होगा कि जो उन्हें फेवर करेगा। मतलब एक बार आप वो भी हमारे व्यूअर्स को बता दो कि कौन से नंबर वालों के लिए कौन सा प्रोफेशन ज्यादा फेवरेबल रहेगा। जो आपकी डेस्टिनी कहती है, नंबर 1 बॉर्न 19 अप्रैल, बिल गेट्स 28 बॉर्न 1 नंबर, किंग खान शाहरुख खान ही इज ऑल्सो 2 बॉर्न, राजेश खन्ना साहब 29 बॉर्न, बच्चन साहब अमिताभ बच्चन साहब 11 बॉर्न, तो 2 आ गया। राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है, अगर सही दिशा में बैठ गए ना तो रंग से राजा कब बना दे आपको पता नहीं। हमने कहा था माधुरी दीक्षित जी ये खुद 6 नंबर बॉर्न है। आलिया भट्ट जी खुद 6 नंबर बॉर्न है। आलिया भट्ट की जो डॉटर हुई रहा वो भी 6 नंबर बॉर्न है। तो इसको अब इसको कोइंसिडेंस मत मानिए, हो सकता है जैसे मैच फिक्सिंग एक वर्ड होता है, ये बर्थ फिक्सिंग कर रहे हैं। अगर आप देखें इंडिया में जो स्कैम्स भी हुए हैं, चाहे वो विजय माल्या साहब का हो या नीरव मोदी साहब हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ गूगल से निकाल के देख लीजिएगा। वेलकम गाइस टू अभिषेक्स पीओवी पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी पे, नंबर्स पे। ये नंबर्स सिर्फ 1 to 9 नंबर्स नहीं होते, ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। और इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट वरुण चोपड़ा जी। सो वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें कि आप क्या करते हैं। और थैंक यू अभिषेक जी, आपने इनवाइट किया अपने इस पॉडकास्ट चैनल में। सो बेसिकली मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, जिसको कहा जाता है अकल्ट साइंस प्रैक्टिशनर। ये कोई बाबा नहीं है, ना ही कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बाबा होता है अभिषेक जी। हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं नंबर्स को। जैसे कि कहा गया है माधुरी दीक्षित का गाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये एक्चुअल में लाइफ में इम्पैक्ट करता है, जिसको कहा जाता है न्यूमरोलॉजी। ये एक 5000 पुरानी साइंस है। और ये एक ऐसी साइंस है जो इंडिया से बहुत समय पहले गायब हो गई थी। अब इसको थ्रू प्रैक्टिस लोग वापस इंकलकेट कर रहे हैं लाइफ में, तो जिसको कहा गया न्यूमरोलॉजी। तो सर, न्यूमरोलॉजी वाज इन्वेंटेड इन इंडिया ओनली, या फिर ऐसा है कि नहीं ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है और हर जगह होती है, या ऐसा कुछ कहीं मेंशन है कि हाँ इंडिया में ही इसका ओरिजिन हुआ था? सो बेसिस जो हमने ये प्रैक्टिस सीखी है अभिषेक जी, ये प्रैक्टिस इंडिया की थी। बट हुआ क्या कि इंडिया में लोगों ने फॉलो नहीं किया, तो ये प्रैक्टिस इंडिया के बाहर चली गई, चाइना चली गई, वहां ज्यादा प्रैक्टिस होने लगी। जैसे जिसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। बट अभी कुछ समय से ये प्रैक्टिस इंडिया में वापस आई, लोगों ने इसको वापस इनकलकेट किया लाइफ में, अपने लाइफ में ऐड किया, वो किसी भी फॉर्म में। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर हम कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आगे यूज करेंगे, जो हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, ताकि व्यूअर्स को समझ आए कि हाँ अगर हम इस चीज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है। और तो अभिषेक जी, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सबके लिए मैं कहूंगा, आपके लिए भी कहूंगा, हर किसी के लिए कहूंगा। लाइफ में सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो फिक्स्ड होती है, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। ये किसी के हाथ में नहीं है। मैं अपना मोबाइल नंबर बदल सकता हूँ, मैं अपना नाम बदल सकता हूँ, मैं अपना वेश मतलब कपड़े बदल सकता हूँ, एनीथिंग बदल सकता हूँ, बट ये 2 चीजें नहीं बदल सकता। सो न्यूमरोलॉजी के अंदर डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो 2 फैक्टर्स होते हैं अभिषेक। पहला होता है ड्राइवर। ड्राइवर यानी अगर आपकी डेट, जिसे मूलांक कहा जाता है, करेक्ट। जैसे आपकी डेट है किसी की 20, तो वो 2 + 0 करके 2 बन जाएगा, जिसको कहते हैं हम ड्राइवर। ठीक है। फिर दूसरा होता है कंडक्टर, जिसको हम कहते हैं भाग्यांक, मूलांक, भाग्यांक जी। अब कंडक्टर क्या होता है, आप पूरी डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम्पल के तौर में लेता हूं, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1990, सो 20 से 2 बना, जो हमारा ड्राइवर है 2, फिर अगस्त को ऐड करेंगे 8 के साथ, 8वां महीना, 10, फिर 1990 को भी एक हम 1 + 9 + 9 फिर +0 करेंगे। ठीक है। तो जो उसका सिंगल डिजिट आता है वो हमारा कंडक्टर होता है, वो हमारा भाग्यांक हो गया। तो सिंपल सा कहूंगा मैं आपको, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी डेट
और जुड़ के उसका सम और सिंगल डिजिट पे। तो दोस्तों इसके अंदर बेसिकली दो चीजों पे आप ध्यान देना, जहां पे ड्राइवर या मूलांक का जिक्र हो वो हो गई आपकी डेट, जो आगे आपकी 10 तारीख है 15 तारीख है उसका सम सिंगल डिजिट में, और कंडक्टर हो गया भाग्यांक, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को जो हम ऐड करेंगे और फिर वो एक सिंगल डिजिट में आएगा उसे हम भाग्यांक बोलेंगे। तो वरुण जी जो नंबर्स होते हैं जैसे सबका एक नंबर हो गया, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हम जैसे आपने बोला चेंज नहीं कर सकते, तो जिसका एक मूलांक और भाग्यांक बन गया वो तो वही रहेगा। तो वो चीज आपस में लोगों के रिलेशंस में या किसको कौन सा नंबर सूट करता है सामने वाले के रिस्पेक्ट में, राइट, कि जिससे उसकी ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, या Right. कौन से ऐसे नंबर है जिनसे उनको बच के रहना चाहिए। राइट। तो ऐसा क्या न्यूमरोलॉजी हमें बता सकती है? बिल्कुल अभिषेक जी। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया और अभिषेक जी आपको भी बताया कि हमारी जो नंबर्स है वो केवल 1 से 9 तक है। जी। अब एक जो नंबर है वो एक का मतलब एक नहीं है, वो 1 तारीख, 10 तारीख, 19, 28। सिमिलरली 2 में भी ऐसी है, 2 तारीख, 11 तारीख, 20, 29, जिनका टोटल 1 आता है। करेक्ट। तो यानी कि आपको केवल देखना है कि मेरा टोटल क्या आ रहा है। सबसे पहले सिर्फ डेट का, वो मेरा ड्राइवर हो गया। जी। ड्राइवर सिंपल टर्म होती है, जैसे बस ड्राइवर है, कंडक्टर जी। है, दोनों का कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक वैसे न्यूमरोलॉजी में इन दोनों का इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि हम थोड़े आज के डेट में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं तो भाग्यांक मूलांक थोड़ा डिफिकल्ट होता है रिमेंबर करने के लिए। जी। ड्राइवर कंडक्टर इज इजी टू रिमेंबर। ओके। सो यस, रिलेशनशिप नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जो 1 तारीख के लोग हैं, जो 1, 10, 19, 28 को बॉर्न हुए हैं डेट को, उनको हमेशा, अब मैं ये नहीं कहूंगा कोई दुश्मन नंबर नहीं होता, बट थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। Okay. एक तरह से एंटी होता है, ओके। जिसको हम एंटी कॉम्बिनेशन कहते हैं, एंटी नंबर्स कहते हैं अभिषेक जी। सो 1 तारीख वालों को 8 तारीख से थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, डिस्टेंस रखना चाहिए। डिस्टेंस रखना चाहिए, ओके। थोड़ा सा सोच के। तो ये हो गया 1 तारीख वाले। अब आते हैं 2 तारीख वाले। 2 यानी 2, 11, 20, 29। इनको 4 और 8 से थोड़ा सा हल्का रखना चाहिए। ओके। चाहे वो किसी फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, इन कोई भी फॉर्म हो। फिर आते हैं 3 नंबर, यानी 3, 12, 21, 30। इनको थोड़ा हल्का रखना चाहिए 6 नंबर के साथ। ओके। कहा गया है ना 36 का आंकड़ा। ओके। तो 3 तारीख हो गया और वो 6 हो गया, बट डिपेंड करता है क्या रिलेशन में जा रहे हैं, क्या बिजनेस है, किस फॉर्म में जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। फिर आ जाता हूं मैं 4 तारीख को। सो 4 तारीख वाले हो गए 4, 13, 22, 31। इनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए 2 नंबर से और 8 नंबर से। ओके। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आता है मेरा फेवरेट नंबर, जिसको मैं कहता हूं नंबर 5। ओके। ये मेरा बहुत फेवरेट नंबर है, जो 5, 14, 23 तारीख को बॉर्न हुए हैं। राइट, ये सबसे बैलेंस नंबर है, इसका कोई एंटी नहीं है, इनका कोई दुश्मन कोई दुश्मन नहीं है, आप ये कह सकते हैं। इनका कोई दुश्मन नहीं है, ये सबसे बैलेंस नंबर होता है। और अगर आप गिनती में भी देखें, सो 1 से लेकर 4, फिर बीच में 5, फिर 6 से लेकर 9, अगेन बीच में 5 आता है, यानी कि 1 से 4 और 6 से 9 के बीच में ही 5 आता है। जी। सो इट्स अ बैलेंस नंबर। ओके। तो ये बिल्कुल बीच में है, बीच के हैं। Okay. इनको कहा जाता है मरकरी। ओके। बुध नंबर ये होता है ट्रैवल का, अच्छा। कम्युनिकेशन का। बहुत फेमस, मैं सेलिब्रिटी का नाम लूंगा, अगर मैं क्रिकेटर की बात करूं, मिस्टर विराट कोहली, ही इज ऑल्सो 5 बॉर्न। तभी उनको फास्टेस्ट कहा गया है, फास्टेस्ट कहा गया, 5 नंबर है ना, चलेगा, दौड़ेगा, बुध ये है। अब आता हूं आगे 6 नंबर। तो 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख। सो ये जो 3 है, इनको ध्यान देना चाहिए 3 तारीख से, क्योंकि 3 वाला 6 आ गया तो ये वापस रिवर्स चला जाता है। 36 और हाँ, 63 दोनों का वो आपस 36 ही में रहेगा। करेक्ट। फिर आता है अगेन मेरा सेकंड फेवरेट नंबर, 7 नंबर। 7 यानी कि 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख। ये जो नंबर होता है ये रूल करता है केतु से। ओके। क्योंकि एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था, मैं कट शॉर्ट में बता दूं, समुद्र मंथन जब हुआ था, उसमें जब एक राक्षस देवगन बन के पहुंच गया था, वो केतु ही था। वो राहु केतु इकट्ठे थे, जिनको विष्णु जी ने अलग कर दिया था। तो राहु हेड हो गया था और केतु शरीर हो गया था। तो यूजुअली केतु वो हेड नहीं है ना, तो दुनिया से दिखता नहीं आंखों से। तो होता यही है, वो बस अपनी इंट्यूशन फॉलो करता चल पड़ता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई बॉर्न, तभी तो उनका रिव्यू सिस्टम सबसे स्ट्रांग है। डीआरएस चलता है क्रिकेट में, बट कहा जाता है इंडिया में डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम। तो 7 नंबर वालों की इंट्यूशन स्ट्रांग अच्छी होती है। तो 7, 16, 25 का कोई भी एंटी नंबर नहीं होता। अच्छा, जैसे 5 नंबर का कोई एंटी नहीं होता, ऐसे 7 का, क्योंकि 7 को दिखा नहीं है ना,
राहु तो अलग हो गए, ओके तो 7 की तो इंट्यूशन है, वो तो हर किसी को अच्छा मानता है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तभी 7 को मोक्ष का नंबर कहा जाता है, मोक्ष प्राप्ति का नंबर कहा जाता है, डिटैचमेंट का नंबर कहा जाता है। ओके ये लाइफ में ग्रेजुअली स्पिरिचुअलिटी में जरूर जाते हैं, कैसे ना कैसे करके जरूर जाएंगे। ओके फिर आता हूं मैं 8 पे। सो 8, 17, 26, ये जो अगर बॉन्ड डेट्स होती है, अगेन मैं फिर कहूंगा इनको ध्यान देना चाहिए 1 तारीख से, 2 तारीख से और 4 तारीख से, जो हमने ऊपर ऑर्डर में Okay. समझा था पहले। फिर आता है लास्ट नंबर विच इज 9, 9, 18, 27, इनको ध्यान देना चाहिए अगर प्रिसाइजली बोलूं 4 एंड नंबर 2 से। ओके सो प्रिसाइजली हम 2025 में ऑलरेडी है, जी तो 2025 का मतलब हो गया 2 + 2 + 5 9। तो यानी कि जो भी लोग 2 तारीख के जन्मे हैं, यानी 2, 11, 20, 29 या 4 तारीख, 4, 13, 22, 31, इस साल थोड़ा सा संभल के चले, ओके कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं, अवॉइड करे लेट नाइट ड्राइविंग्स, सैटरडेज को ड्राइविंग्स अवॉइड करे, तो ये एक सजेशन रहेगी उनके लिए। ओके तो इसके अंदर जैसे हमने देखा कि 3 का दुश्मन 6 होता है और 6 का एक तरीके से 3 होता है, तो कोई ऐसा नंबर भी है कि वो तो उसका एंटी है पर वो इररिस्पेक्टिव एंटी नहीं है, या वो कॉम्बो ही चलता है? सो बेसिकली होता क्या है, ये जो सारे जो नंबर्स है ना, ये है तो सारे प्लैनेट्स ही। जी 1 तारीख को सूर्य महाराज कहा गया है, 2 तारीख को चंद्रमा, 3 तारीख को बुध अपना जुपिटर कहा गया है, 4 को राहु, 5 को बुध, 6 को शुक्र, 7 को केतु, 8 को शनि, 9 को मंगल। तो ये है तो सारे प्लैनेट्स। और अगर इसको साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं, तो आप कोई अगर मुझसे पूछे एग्जाम्पल कि 2 का एंटी 8 क्यों है, देखिए अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं, 2 यानी वाटर होता है, मून चंद्रमा, 8 यानी शनि सैटर्न। तो शनि का जो एलिमेंट अगर होता है वो होता है लोहा, आयरन। तो पानी और लोहा जब मिल जाता है तो क्या होता है, जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। सो दैट इज वाई साइंटिफिकली भी इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ, आपने जैसे कहा ये बिल्कुल सही है, आपके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये ऐसे ही एक दूसरे से मैच करते हैं। तो मैं तो अब जैसे मैं खुद अगर बात करूं, तो जितने भी लोग 3 तारीख वाले हैं वो ना बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वो यूजुअली अकल्ट में जाते हैं। ये इनको हमेशा इच्छुक रहते हैं कि मैं कुछ नया सीखूं, मैं हर बार कुछ नया सीखता रहूं, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे अगर आज किसी ने डांस सीखा है तो वो चाहेगा मैं कल गिटार सीखूं। तो 3 के साथ हमेशा ये लगा रहता है, लर्निंग फेज चलता रहता है, करेक्ट, तो हमेशा रहेगा। तो जैसे अभी आपने बताया कि 3 नंबर वालों की कैरेक्टरिस्टिक्स के वो लर्निंग फेज में रहेंगे, करेक्ट। तो हर नंबर के लिए एक पर्टिकुलर प्रोफेशन ऐसा होगा कि जो उन्हें फेवर करेगा, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो वही करें, बिल्कुल, बट अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। राइट तो एक बार आप वो भी हमारे व्यूअर्स को बता दो कि कौन से नंबर वालों के लिए कौन सा प्रोफेशन ज्यादा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है कि अभी हमारा February स्टार्ट हुआ है, फिर अब 10th के 12th के रिजल्ट्स भी आएंगे। करेक्ट। तो कई लोगों को ना इस चीज का बहुत डाउट रहता है कि यार हम आगे क्या परस्यू करें। करेक्ट। तो अगर वो लोग हमें देख रहे हैं तो मे बी न्यूमरोलॉजी उनके प्रोफेशन सिलेक्शन में हम उनकी थोड़ी मदद कर पाए। बिल्कुल, डेफिनेटली अभिषेक जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड मैं सभी व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूंगा एंड कि हमेशा आप वही फॉलो करें जो आपकी डेस्टिनी कहती है, आप वो ना फॉलो करें कि आप किसी के प्रेशर में करें जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम्पल अगर मैं से इसको शुरू करते हैं, जैसे जो 1 तारीख बॉर्न है 1, 10, 19, 28, ये है सूर्य। सूर्य यानी राजा, प्लैनेट्स का अगर आप कहें तो सोलर सिस्टम में सबसे, सूर्य हालांकि प्लैनेट नहीं है बट सूर्य की वजह से ही सोलर सिस्टम चलता है, सूर्य ग्रह। सो जितने भी लोग 1, 10, 19, 28 को बॉर्न है, हमेशा मेरी सजेशन उनको यही रहती है कि अपना कुछ काम करें, बिजनेस, अपना बिजनेस करें। ओके, अपना बिजनेस करें। अब आप पूछेंगे कि मैं बिजनेस किस तरह करूं, अब तो मैं डॉक्टर बन गया, मान के चलिए कोई 1 तारीख वाला डॉक्टर बन गया जी। अभी से आपका कोई व्यूअर है वो ऑलरेडी डॉक्टर है, तो वो कहेंगे मैं अपना क्या करूं। अरे आप हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं वो करिए, बट अपना क्लिनिक जरूर खोलिए, क्लिनिक, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करो, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें, वो भी बिजनेस होता है। एग्जैक्टली, अपना बिजनेस होता है। तो ऐसे कीजिएगा। तो ये होता है एक के लिए, यानी कि ग्रेजुअली आपको लाइफ में अपना ही करना है। आप कोई कहेगा मैं सीए बन गया 1 बॉर्न वाला, या कोई कहेगा मैं सीएस बन गया, तो आप टीचिंग एकेडमी खोल लो या अपनी प्रैक्टिस करो, अपने अपना क्लाइंट्स पे काम करो। एग्जैक्टली आप अपना प्रैक्टिस करें। क्या जॉब करने की जगह आप अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी फर्म बना लो, बिल्कुल अपना करें, अपना। एग्जांपल मैं देता हूं, मुकेश अंबानी जी नंबर 1 बॉर्न 19 अप्रैल, बिल गेट्स 28 बॉर्न 1 नंबर, अगेन 1 नंबर की मैं आपको बता रहा हूं, रतन टाटा जी अगेन 1 नंबर। तो ये वैल्यू है 1 नंबर की।
जो 1 नंबर होते हैं ना, दे लीड फ्रॉम फ्रंट, ओके वो आगे से चलते हैं क्योंकि वो राजा है, और राजा ही होता है जो प्रजा को लेके चलता है। तो 1 नंबर के लिए मैं कहूंगा अपना करे काम। अब आता हूं मैं 2 नंबर पे, 2, 11, 20, 29। ये नंबर है क्रिएटिविटी का, ओके क्योंकि ये नंबर होता है चंद्रमा का, ये नंबर होता है माँ का, मदर का, पीस का। तो ऐसे लोग ना बड़े पीसफुल होते हैं, शांतिपूर्वक होते हैं, क्रिएटिविटी होती है। अब हमारे खुद के किंग खान, शाहरुख खान, ही इज ऑल्सो 2 बॉर्न। राजेश खन्ना साहब 29 बॉर्न। ओके बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब 11 बॉर्न, तो 2 आ गया। तो ये होता है क्रिएटिविटी का। तो मेरा सजेशन रहता है 2 के लिए हमेशा, पहली बात तो अपने इमोशनल मूड स्विंग्स को प्लीज कंट्रोल करें, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। जैसे चंद्रमा एक महीने में 15 दिन निकलते हैं, हाँ तो मतलब पूर्णिमा होती है। जितनी अपनी शेप चेंज करते हो एक तरीके से स्विंग हो रहा है उनका। एग्जैक्टली और जैसे जैसे वो ढलते हैं तो फिर वो धीरे धीरे ठहराव आ जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो 2 के लिए हमेशा मेरी सजेशन रहती है आप क्रिएटिविटी का वर्क करें, क्रिएटिविटी में जाए। राइट, अब जैसे सिंगिंग में चले जाए, ड्राइंग में चले जाए, कैलीग्राफी में चले जाए, बट इट हैज टू बी क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी को आप जोड़े आप अपने आप। आर्टिस्ट आर्टिस्ट, उसमें राइट सब वर्ड, आ गया कि राइट भाई वर्ड, एक्टर भी आ गए, राइट वर्ड, इन्फ्लुएंसर भी आ गए, डांसर भी आ गए, म्यूजिशियन भी आ गए। राइट वर्ड। इनको कहा जाएगा आर्टिस्ट, बॉर्न आर्टिस्ट। ठीक है जी। अब आता हूं मैं 3 नंबर पे, 3, 12, 21, 30। इनको कृपा मिलती है बृहस्पति देव की, जो देवगण के गुरु होते थे। सो जो बृहस्पति होते हैं उनके पास, उनको कहा जाता है जुपिटर। प्लैनेट में, सोलर सिस्टम में इनको जुपिटर कहा जाता है। तो ये अपने आप में बड़े भारी होते हैं। क्यों भारी होते हैं? ज्ञान की वजह से। ओके सो ऐसे लोग जो होते हैं, जातक जो होते हैं, इनको हमेशा टीचिंग का प्रोफेशन चूज करना चाहिए। ओके टीचिंग का ये मतलब नहीं कि कोई ट्यूशन सेंटर ओपन कर ले। टीचिंग का मतलब होता है आप किसी को सिखा रहे हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, मान के चलिए आप सेल्स जॉब में हैं, कोशिश करें आप वहां पर अपनी ही नीचे एम्प्लॉयज को सिखाएं, वो टीचिंग होगी। मतलब ट्रेन करें लोगों ट्रेन को। करें। अच्छे ट्रेनर्स 3 नंबर होते हैं। मतलब अपनी जो नॉलेज उन पे है वो आगे लोगों को दे के जाए, करेक्ट, तो वो ग्रो करेंगे। करेक्ट। 3 नंबर वाले। अगर आपने सुना होगा एक बहुत फेमस, पहले एक हॉरोस्कोप आते थे बिजान दारू वाला साहब के, वो भी 3 नंबर बॉर्न थे। ओके सो वो तो उनके पास ज्ञान का भंडार था। तो 3 नंबर वाले यूजुअली जो होते हैं उनके पास ज्ञान होता है। आप उनको कहीं किसी फर्म, मतलब कहीं भी खड़ा कर दीजिए, किसी स्टेज पे कहीं भी, उनके पास अन नंबर ऑफ ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। तो यूजुअली ज्ञान को, अपनी नॉलेज को बांटते रहे। तो ये 3 के लिए बेस्ट रहता है। अब आता हूं मैं 4 पे। 4 से यानी 4, 13, 22 या 31। अभिषेक जी, दुनिया में बहुत मिथ है कि 4 नंबर वाले ना स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, अगर आपने सुना होगा। जी बहुत मिथ है ये। बट 4 नंबर ना राहु का होता है। राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है, अगर सही दिशा में बैठ गए ना, तो रंक से राजा कब बना दे आपको पता नहीं, ओके कब बना दे आपको पता नहीं। सो 4 नंबर, एग्जाम्पल देता हूं, 2020 का साल जब आया था तो क्या हुआ था? कोविड। कोविड मार्च के बाद कोविड आ गया था, 22 मार्च को हील हुआ था, जी। अगर आपको याद हो। 4 पे हुआ था, 4 के साल में थे हम। जी सो 4 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है रिसर्च को, एनालिटिक्स को, एनालिटिकल को। यानी कि जो भी 4 नंबर बॉर्न है, मेरी हमेशा सजेशन रहती है उनको, नॉट मेरी, प्लैनेट की क्वालिटी के हिसाब से, कि आपको हमेशा हमेशा रिसर्च का काम करना चाहिए। ऐसे छोटे बच्चे, अगर आप कभी किसी घर में 4 हो ना, तो वो क्या करेंगे? रिमोट के सेल सबसे पहले निकालेंगे, ओके। घर का रिमोट ठीक कर देंगे, टीवी ठीक कर देंगे। तो वो उनका प्लेनेट बचपन से उन्हें एक वैसे तरीके ही से है। उसी तरफ लीड कर रहा है। करेक्ट, क्योंकि वो राहु है ना। क्योंकि अब मैं जैसे स्टोरी अभी आपको बताई थी कि विष्णु जी ने जब राहु और केतु को अलग कर दिया, तो राहु का तो हेड रह गया, शरीर तो है नहीं। तो सिर्फ दिमाग चल रहा है उसका। एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ दिमाग चलता है। तभी अगर आप देखें, राहु में ही वैक्सीनेशन का काम हुआ, यानी 2020 में। 2020 में स्टॉक मार्केट तो गई नीचे, आप सारे बिजनेस बंद, एयरलाइंस बंद, रेलवे तक बंद, जो कभी हमारे इंडिया में कभी बंद नहीं हुई थी। राइट। सो स्टॉक मार्केट आ गई नीचे, बिजनेसेस बंद हो गए, सब वर्क फ्रॉम होम हो गए। वर्क फ्रॉम होम में क्या हो रहा था? लैपटॉप चल रहा था, इंटरनेट चल रहा था, ब्रेन चल रहा था। तभी उत्पन्न हुआ था क्या? टीम्स कॉल उत्पन्न हो गई। राइट, बहुत इनोवेशन हुई। गूगल मीट आ गया अचानक से, जूम कॉल चलने शुरू हो गई। तो क्या इनोवेशन आ गई, रिसर्च आ गई। सो डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं या स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, एनीथिंग जहां ब्रेन यूज हो, वो 4 के लिए होता है। ओके ठीक है जी। नेक्स्ट आता हूं मैं 5 पे। 5 यानी कि 5, 14, 23। फिर जैसे मैंने पहले कहा, मेरा फेवरेट नंबर, ये नंबर है ट्रैवल का, कम्युनिकेशन का, ये नंबर है चलने का,
ऐसे बच्चे या ऐसे लोग ना लाइफ में चलते बहुत हैं, बहुत चलते हैं। बहुत चलने का मतलब ये नहीं होता कि 10 किलोमीटर चल रहे हैं, चलने का मतलब एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर दूसरे शहर, या सेम शहर में दिल्ली गुड़गांव का ज्यादा ट्रैवल होगा उनका, दिल्ली नोएडा का ज्यादा ट्रैवल होगा उनका, राइट। अगर वो बच्चे घर में बॉर्न हुए थे मतलब तो वो कहते हैं ना पैर में चक्कर है, पैर में चक्कर है, तो इनके पैर में एक्चुअल में पहिए लगे होते हैं। ये सच कहा गया है, पैर में एक्चुअल में पहिए लगे गए हैं इनके। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये हमेशा लाइफ में चलते बहुत है। ये जितना चलेंगे उतना उनको बेनिफिट है, क्योंकि 5 नंबर रिप्रेजेंट करता है मरकरी। मरकरी क्या होता है, सबसे बेसिक बात बताऊंगा, थर्मामीटर देखा हो हम सबने। हाँ, जब वो टूट जाता तो इधर उधर एग्जैक्टली होता रहता है। वही। और थर्मामीटर का एक क्वालिटी क्या है, पारा, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे। हम लोहे से तो कभी चेक नहीं कर पाए हमारा फीवर कैसे हो सकता है, बट मरकरी से चेक कर सकते हैं। तो उसकी पावर ये होती है। तो ऐसे लोग स्पोर्ट्स में जाए, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब वो कहते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, राइट, बट मैं स्पोर्ट्स में कैसे जाऊं, शाम को अपने आप को आप किसी स्पोर्ट्स में डाले, मतलब अपने लिए, अपनी एक्टिविटी के एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि 5 नंबर जो होते हैं, 5 वाले, ये लेजी भी बहुत होते हैं। क्योंकि ये राजा का प्रिंस होता है। क्योंकि जैसे राजा 1 नंबर है, तो न्यूमरोलॉजी की हम जब साइंस के अंदर इसको उसका प्रिंस कहा जाता है। अब राजा का बेटा तो ऐश ही करेगा ना जी। तो इसलिए ये लेजी भी हो जाते हैं। अब आ जाता हूं मैं अभिषेक जी 6 पे, 6, 15, 24। तो ये नंबर है शुक्राचार्य का, ये नंबर है लग्जरी का, ये नंबर है पैसे का, ये नंबर है वेल्थ का, ये नंबर है कपड़े का। आप नोट कीजिएगा, बॉलीवुड के अंदर मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारा जो बॉलीवुड है ना वो रूल करता है 6 से, क्योंकि इसमें लग्जरी है। एग्जाम्पल दूंगा, जैसे अभी हमने कहा था माधुरी दीक्षित जी, ये खुद 6 नंबर बॉर्न है। आलिया भट्ट जी खुद 6 नंबर बॉर्न है। आलिया भट्ट की जो डॉटर हुई रहा वो भी 6 नंबर बॉर्न है। तो इसको, अब इसको कोइंसिडेंस मत मानिए, हो सकता है जैसे मैच फिक्सिंग एक वर्ड होता है, ये बर्थ फिक्सिंग कर रहे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सच्चाई है ये। सो दैट इज वाई 6 रिप्रेजेंट लग्जरी। ये नंबर हमेशा लग्जरी कर, ऐसे लोग क्या होंगे घर में भी बैठे होंगे ना, तैयार होके बैठे मिलेंगे आपको। टिप टॉप एकदम ब्रांडेड परफ्यूम, हाथ में घड़ी होगी, राइट। और जितने भी मेल्स होंगे उनके वार्डरोब में शूज भरे होंगे, राइट। उनको कलर का बड़ा शौक होगा कि ये कलर, ये मतलब दे आर वेरी टिप टॉप, मतलब बन ठन के। इनको खाना भी 5 स्टार का खाना है, चाहे जेब में 1 रुपए ना पड़े हो उस टाइम, चाहे कैसी भी इनका फंड्स अरेंज हो जाएंगे, बट इन्होंने खाना भी 5 स्टार में खाना है, छोटी जगह से नहीं खाएंगे। सो ऐसे लोगों के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा आप, क्योंकि जब आपको पता है लग्जरी, ऐसे लोग ना किसी के अंदर दब के काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है ना कि मेरा प्लैनेट बिहेव वैसा करता है। अब मैं 6 नंबर हूं, एग्जाम्पल कोई 6 नंबर है, वो बिहेव ऐसा करता है कि जी मैं टिप टॉप हूं, मैं किसी के नीचे दब के नहीं। तो ऐसे लोग अपना काम करें, बट बिजनेस होना चाहिए रिलेटेड टू लग्जरी, जैसे परफ्यूम, क्लोथिंग, फूड इंडस्ट्री, चॉकलेट बिजनेस, ये वाले जो बिजनेस होते हैं। तो ये आता है 6 के लिए। नेक्स्ट आता हूं मैं 7 नंबर पे। 7 नंबर होता है 7, 16, 25। जैसे कि मैंने बताया, ये नंबर कहा गया है मोक्ष का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो जो भी 7, 16, 25 को बॉर्न हुए हैं, इन लोगों के लिए मैं कहूंगा कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, राइट। आप कुछ भी काम करें, बट अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। एनी बिजनेस, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, बट जो बिजनेस इंट्यूशन से रिलेटेड हो, एग्जाम्पल देता हूं मैं, मान के चलिए जैसे धोनी जी का मैंने एग्जांपल दिया था कि धोनी रिव्यू सिस्टम कहा गया इंडिया में, डीआरएस को, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, जो किसी को नहीं पता वो धोनी को पता है। सो ऐसे लोगों की इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप इंट्यूशन फॉलो करें, आप चाहे कोई भी बिजनेस करें, आप नौकरी भी करते हैं, आप जॉब भी करते हैं, बट आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करनी है। आप जॉब कर रहे हैं, आप सेल्स में हैं, आज के दिन में सेल्स मार्केटिंग बहुत फैली हुई है, तो आपको इंट्यूशन फॉलो करनी है कि क्या मैं वो सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। बट एक चीज मैं कहूंगा इनके लिए, आपको ग्रेजुअली स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। आपको स्पिरिचुअलिटी करनी चाहिए, 7 नंबर को करनी चाहिए, चाहे दिन में 2 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, दिन में बैठे 2 बार एटलीस्ट। मतलब जितना वो कनेक्टेड रहेंगे यूनिवर्स से, उतना उनके लिए बेनिफिट रहेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, उतना ही उनके लिए बेनिफिट रहता है। तो ये होती 7 नंबर की क्वालिटी। अब आता हूं मैं 8 नंबर, 8, 17, 26। ये बड़ा हार्डवर्किंग नंबर है, क्योंकि शनि जी का नंबर है। शनि जी हार्डवर्क करा देंगे ही कराएंगे। जब कहा जाता है ना किसी को 7.5 लग गई, 7.5 ढैया लग गई 2.5 साल की शनि जी की, या 19 साल की महादशा लग गई शनि जी की, तो ये ना हार्डवर्किंग का नंबर होता है। तो ये हमेशा हार्डवर्क कराएगा।
तो ऐसे लोगों से हमेशा मेरी यही कहते हैं ना सजेशन रहती है कि आप वो बिजनेस करें जिसमें हार्डवर्क इन्वॉल्व हो। जैसे कि हार्डवर्क तो हर काम में है, आप और मैं हार्डवर्क ही तो कर रहे हैं अभी ट्रू भी, ट्रू। राइट। बट हार्डवर्क का मतलब होता है जिसमें थोड़ा हाथ का काम आता है, मेहनत का काम आता है, फिजिकल वर्क आता है। अब मतलब जैसे सिर्फ हमारे मेंटल नहीं, फिजिकल मेहनत। फिजिकल मेंटली तो वो नेक्स्ट एंगल है, वो तो डेट ऑफ बर्थ की और फैक्टर्स है, बट छूटती 8 आता है, 8 17 26 हार्डवर्क। अब एग्जांपल देता हूं, हमारे खुद के देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब, 17 सितंबर 8 नंबर है। अब आप देखो हार्डवर्क बिल्कुल। कहाँ कहाँ नहीं गए। चाहे कहते हैं ना किसी का कोई भी व्यू रहे, बट हार्डवर्किंग तो है ना, बिल्कुल। किसी भी एंगल में हार्डवर्किंग है वो। चाहे वो लोग कहते हैं या जो भी कहते हैं कि वो इतना ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो वो कोई इंजॉयमेंट थोड़ी कर रहे हैं, वो तो देश के इंडिया के मतलब कनेक्शन अपना बना रहे हैं, काम कर रहे काम हैं। कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं, वो तो कनेक्शन बना रहे हैं ना। तो इसलिए 8 को हार्डवर्क का नंबर का है। अगर आप देखो 8 के साथ क्या एक अच्छी क्वालिटी, ऊपर से आप लिखना शुरू करेंगे तो धीरे से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, और इसको थोड़ा सा अगर आप टिल्ट कर दे तो ये इन्फिनिटी भी बन जाता है। तो इनके पास पैसे अनलिमिटेड है। ओके। और एक चीज मैं और भी कहूंगा आपको, आपके व्यूअर्स को भी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर नहीं आता बाय एनी चांस, जैसे कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं मैं, जैसे 2 फरवरी 1992, सो इस डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं दिखता, तो ऐसे लोग ना फाइनेंसेस करने में बड़े मुश्किल हो रहे थे कि फाइनेंसेस कैसे हैंडल करूं, क्या ना करूं। तो 8 मिसिंग होना भी प्रॉब्लम है। ओके। 8 मिसिंग होना भी प्रॉब्लम आता है। अब आता हूं नंबर 9 के ऊपर। 9 1827, यानी कि जो हम 2025 उसी के साल में है, 9 के साल में। आपने एक चीज नोट करी होगी, इस बार महाकुंभ जब से शुरू हुआ है, ये आया है 144 साल बाद जी। करेक्ट, यही कह रहे हैं सारे। वो भी 9 है, वो भी 9 है। वो भी 9 है। हाँ। तो इसके पीछे कोई तो हमारे शास्त्र की लॉजिक होंगे। बिल्कुल। और अच्छा एक चीज और नोट करी होगी आपने कि महाकुंभ में ये कह रहे हैं, जितने भी लोग वहां जा रहे हैं या जितने भी बड़े साधु मंत हैं, ये यही कह रहे हैं कि अगर आपने स्नान किया है तो लेटे हनुमान जी के दर्शन जरूर करिएगा। ओके। ये कहा गया है कि अगर स्नान आपने किया है, स्नान के बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन करें। हनुमान जी मंगल का साल, तो हनुमान जी तो खुद बुला रहे हैं कि याद तो करो मुझे, मैं तो खड़ा हूं। और ये तो वैसे भी कहा गया है कि कलयुग में हनुमान जी है जी, ये तो कहा गया है, तो चिरंजीवी है, तो चिरंजीवी है, ये तो है। सो 9 18 27 ऐसे लोग होते हैं बहुत ज्यादा फायरी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, सलमान खान जी 27 दिसंबर, फायरी, बट दिल से बड़े नरम होते हैं, चैरिटी में बिलीव करता है ये नंबर। बॉडी बिल्डर्स होते हैं 9 नंबर प्रिसाइजली। अगर बोलूं एक चीज और मैं फायरी से कनेक्ट करूंगा आपको, कोहली, विराट कोहली, इनकी जर्सी नंबर 18 फायरी। सो 18 नंबर, 27 या 9 ये होता है फायरी। सो ऐसे जितने भी व्यूअर्स है आपके, और सबको मेरी यही सजेशन रहती है कि आपको लाइफ के अंदर ना 2 चीजें ध्यान रखती। पहली बात, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि फायरी है ना, अचानक से ऐसे हो जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको एकदम से आ जाता है। सो आपको कंट्रोल रखना है। और प्रोफेशन, अगर इनके लिए मैं प्रिसाइजली बोलूं, ये किसी भी प्रोफेशन में फिट हो सकते हैं, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, ये एक डिस्ट्रक्शन का नंबर भी होता है। ओके। ये डिस्ट्रक्ट भी कर देता है। अगर आप देखें इंडिया में जो स्कैम्स भी हुए हैं, चाहे वो विजय माल्या साहब का हो या नीरव मोदी साहब हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ गूगल से निकाल के देख लीजिएगा, वो 9 नंबर ही है। ओके। तो डिस्ट्रक्शन का नंबर ही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो काम करे उसको कहते हैं ना एकदम ऑनेस्टी से करे, बिकॉज 9 नंबर ना ऑडिट का नंबर भी होता है, ये ऑडिट करता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत सालों से तो मेरा काम चल रहा है, मैं जैसे मर्जी करके कर रहा हूं, बट वो गलत भी कर रहा हूं, बट जैसे ही अब 9 में आओगे ना, और 9 खुद हो, तो वो डिस्ट्रक्ट भी कर देगा आपको। तो डिस्ट्रक्शन का नंबर भी। सो ये है 1 से 9 के प्रोफेशन वाइज। अब इसके अंदर ना एक चीज जो थोड़ा लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, और ये एक बिजनेस भी है, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, और एक क्रेज होता है लोगों को कि भाई आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन चलो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें, तो कोई ऐसे नंबर हैं जिनको वो चीज फेवरेबल करे? देखिए हालांकि अभिषेक जी ये ना बड़ा मल्टी डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन है, बट अगर प्रिसाइजली मैं बात करूं अब बेसिस न्यूमरोलॉजी, 2 ऐसे नंबर्स है जो हेल्प करती गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा। 2 में नहीं कहूंगा, 3 कहूंगा। पहला कहूंगा नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 जो होता है ना वो राजा होता है, राइट। सो राजा को ना आदत होती है कि मैं ये चीज करके रहूं कैसे भी करके। सो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिसाइजली बोलूं तो 1 1 10 19 28 ये प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आता है 8 8 17 26, क्योंकि हार्डवर्क का ही नंबर है ये तो। ओके।
फिर आता है 5, 5, 14, 23। क्यों? क्योंकि ये नंबर है राजा का बेटा। अब जो राजा अगर है, किसी के घर में कोई आईपीएस आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बाई चांस 5 हो गया, मैं तो कहूंगा आप इसको वहीं डालें, क्योंकि वो लेगेसी कंटिन्यू करता है। बट कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनके किड्स, उनके बच्चे आगे जाके कुछ और काम कर रहे होते हैं। ये हमेशा होता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 आ गई तो मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूं। नहीं जी, वो आपको फेवर कर सकता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि वही होगा, बट वो आपको फेवर नहीं तो इस हिसाब से तो अंबानी जी तो आज की डेट में आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं। हाँ, राइट। टेक्निकल मोदी जी जो 8 नंबर खुद है, वो भी होते हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर, बट वो गवर्नमेंट का काम तो कर रहे हैं जी। मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। सो 1, 5 एंड 8 ये थोड़े फेवरेबल रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए। एम्प्लॉइज नहीं कहूंगा मैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। बाकी तो हार्डवर्क है। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ अभिषेक जी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ये अकल्ट साइंस, ये एक बैकबोन है आपकी। बाकी जो सक्सेस है ना, वो मिक्सचर है हार्डवर्क और फॉर्च्यून का। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी फॉर्च्यून जरूर दे देगा, बट हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। अब इसमें हमारे में ना एक घर पे बात होती है कि अगर आपको प्यास लगी है तो कुएं तक तो खुद ही जाना पड़ेगा, कुआं नहीं आएगा। तो आपके फॉर्च्यून में, डेस्टिनी में कुछ भी लिखा है, पर विदाउट हार्डवर्क आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। करेक्ट। आप सोचो कि आप घर पे बैठे रहोगे और अपने आप चीजें हो जाएंगी, तो वो तो नहीं होंगी। तो आपको उसके लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो वरुण जी, जैसे अभी तक तो हमने देखा कि कौन से प्रोफेशन कौन से नंबर के साथ ठीक रहते हैं, तो क्या नंबर्स के साथ हेल्थ इश्यूज भी कनेक्टेड होते हैं? बिल्कुल होते हैं कनेक्टेड। ओके, तो वो कैसे होते हैं? सो अभिषेक जी, जैसे कि अभी तक हमने प्रोफेशन की बात करी कि हर नंबर का एक सेपरेट प्रोफेशन रहता है, राइट। तो सिमिलरली हर नंबर का एक अपना ही हेल्थ इशू होता है। ओके। तो जैसे कि 1 नंबर से शुरू करते हैं अगेन। सो 1, 10, 19, 28 जो 1 बॉर्न है, इनको ना लाइफ में गर्मी बड़ी लगेगी, क्योंकि सन रूलर है। तो इनको स्पेशली गर्मी से बच के रहना चाहिए। हीट स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं इनको। अब जहां गर्मी हुई, हीट स्ट्रोक हुआ, तो वो सीधा ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। जहां इन्होंने थोड़ा सा गलत खा लिया, जैसे कोई ज्यादा स्पाइसी खा लिया, अगेन मैं ये ऐड करूंगा, स्पाइसी जैसे खा लिया तो थोड़ी गर्मी बड़ी शरीर में, तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। तो 1 नंबर को हीट स्ट्रोक, कोलेस्ट्रॉल, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लगी रहती है, तो अवॉइड करना चाहिए इनको ये सारी चीजें। अब आया तो नंबर 2, 11, 20, 29। ये लोग जैसे कि स्टार्टिंग में बताया चंद्रमा रूलर होते हैं, तो ये ना डिप्रेसिव हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इनको लगता है कि लाइफ का सारा स्ट्रेस मेरे ही ऊपर है। इमोशनल जो होते हैं, तो ये इमोशनल डिप्रेशन में चले जाते हैं। इमोशनल इंबैलेंस हो जाता है, किसी ने डांट दिया तो वो भी एक प्रॉब्लम है इनके लिए, तो ये दिल पे लगा लेते हैं बात, तो ये डिप्रेशन के प्रोन होते हैं। फिर आता है नंबर 3, 12, 21, 30। सो बेसिकली ये है जुपिटर। जुपिटर होता है भारी प्लैनेट। अब ये भारी कैसे होंगे? जब ज्यादा उल्टा सीधा खा लेंगे, वेट बढ़ जाएगा। अब जैसे ही वेट बढ़ गया तो इनको प्रॉब्लम होनी है, तो इनको वेट के इश्यूज रहते हैं हमेशा। साथ ही एक सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए, इनका जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है ना, लंग्स, वो वीक होता है। तो तभी आप नोट कीजिएगा, कोविड में ना सबसे ज्यादा 3 नंबर वाले जो होंगे ना, आपके जो व्यूअर्स भी जो 3 नंबर वाले होंगे, उनको कोविड जरूर हुआ होगा। बचे नहीं होंगे, चाहे एसिम्प्टोमेटिक होगा, बट होगा जरूर। तो ये होता है 3 के साथ। फिर आता है 4, 13, 22, 31। जैसे कि बताया राहु का नंबर है, सिर्फ हेड है, नीचे का शरीर तो चला गया, केतु बन गए थे वो तो ये ना अपनी जगह बैठ के ना बोलते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे, मतलब एक जगह बोल नहीं पाएंगे किसी के आगे, बट अपने अंदर ही चिड़ चलती रहेगी। तो ये फिर अगेन डिप्रेशन को चले जाते हैं, क्योंकि हेड है ना, और तो कुछ है नहीं। तो इनको हमेशा हेडेक ज्यादा होता है। इनको स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है। आई साइड का तो उनको दर्द बड़ा होता है। आई साइड वीक नहीं होगी, बट इनको हेडेक रहेगा। आई साइड वीक होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, आई चेकअप कराने, कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि आई तो है नहीं, बट हेड से रिलेटेड है, तो हेडेक प्रोन हो गया। फिर आ गया 5, 14, 23। ये है राजा का बेटा, यानी प्रिंस। अब प्रिंस के पास तो सब कुछ है, तो वो क्या करेगा? पैसा भी है, सब कुछ है, वो ना आराम से बैठ के खाएगा। तो ऐसे लोग ओबेसिटी की तरफ ज्यादा चले जाते हैं। फेमस पर्सनालिटी की बात करूं मैं, क्रिकेटर विराट कोहली, ये खुद 5 नवंबर बॉर्न है, राइट। अगर आप इनको पहले देखें, जब इन्होंने क्रिकेट जब ये खेलते थे, रणजी ट्रॉफी खेलते थे या कुछ भी जब पहले खेलते थे, अब की फिजिक और पहले की फिजिक, अब तो प्योर वीगन हो चुके हैं। कहा गया है कि इनका तो पानी भी ऑस्ट्रेलिया से आता है, तो ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, राइट। अब आता है 6, 15, 24, 6 नंबर।
सो इनका लोअर एब्डोमेन हमेशा वीक रहता है, इश्यूज रहेंगे, यूरिनरी ट्रैक के इश्यूज रहेंगे, स्टोन के इश्यूज रहेंगे, किडनीज इश्यूज रहेंगे। तो इनको ना सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए, और स्पेशली फीमेल को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज फीमेल लोअर इश्यूज ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं। तो इसलिए लोअर एब्डोमेन हमेशा वीक रहेगा, चाहे वो यूरिनरी रिलेटेड हो या लोअर एब्डोमेन रिलेटेड हो, ये होता है। फिर आता है 7 7 यानी 7 16 25, राइट। इनको कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये अपनी इंट्यूशन से चलते हैं। इनको सिर्फ एक ही इशू होता है, अगर कोई बात होती है और अपने मन में रख ले बस। इनको कोई हेडेक नहीं होगा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको सिर्फ इनकी मन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अब ये है 7 नंबर। 7 तो बिना देखे चलता रहता है। एक चीज नोट करना, 7 वाले जितने आपके व्यूअर्स, आप में से जितने लोग 7 नंबर है, 7 16 25, और आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, वाइफ, फादर, कोई भी, इनको लेग्स इशू जरूर होंगे। अगर आप याद करें, धोनी जब थे उनको लेग्स में क्लचेस डले थे, क्योंकि 7 का ना, क्योंकि वो अंदर रखते बात है तो वो नीचे से रिलीज तो करेंगे, बोलते तो है नहीं। अचानक से क्या हुआ था कि धोनी जी ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, अंदर बात चल रही थी, किसी से आज तक नहीं शेयर किसी से करी, बट वो रिलीज तो करनी थी। तो इनको प्रॉब्लम, या तो बात रिलीज करें, अदरवाइज नहीं रिलीज करेंगे तो प्रॉब्लम है नर्वस सिस्टम, राइट, और लेग्स रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही होगी। मेरे खुद के नोन में मैंने जितनी कंसल्टेशन दी थी, वो 7 में जहां पर आया है, उनको लेग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये लोग ना ज्यादा न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, 7 वाले। फिर आ गया 8 8 17 26। अब शनि जी का नंबर है, तो शनि जी का जब नंबर आ गया तो कर्म फल दाता है। तो शनि जी को तो वैसे भी हमारे हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि ये तो हार्डवर्क कराएंगे कराएंगे। तो अब हार्डवर्क जहां आ गया, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहले क्या टूटते हैं? दांत, है ना। तो दांत और हड्डियां टूटती, यही कहा जाता है। ये थोड़ी कहता है कि सिर फूट गया, सबसे पहले क्या दांत या हड्डियां टूटेगी। तो 8 वाले जितने भी हैं उनको अपने टीथ और बोन्स का ध्यान देना है। रूट कनाल सबसे ज्यादा 8 वालों के होते हैं। और आखिरी आ गया नंबर 9 9 18 27। ये एक ऐसा नंबर है जो डिस्ट्रक्शन का नंबर है, गर्मी का नंबर। तो इनको ब्लड डोनेट करता रहना चाहिए, अदरवाइज इनके ना ब्लड क्लॉट्स बन जाएंगे। अचानक से यहाँ क्लॉट हो गया, गांठ बन जाती है, अगर आप नोट करें, हाथ फील कई बार होता है, तो इनको ब्लड डोनेट करना चाहिए। अगर अचानक से किसी की गांठ बन गई तो समझ लीजिए आपका मंगल थोड़ा सा वीक है। तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब ये तो कहा भी गया है, जो ब्लड कैंसर यूजुअली होता है कैसे होता है? खून की खराबी की वजह से, जब इन्फेक्शन आ जाता है। तो 9 वालों को खासकर अपने ब्लड का ध्यान देना चाहिए और डोनेट करता रहना चाहिए। तो ये हो गया हेल्थ रिलेटेड हमारा। तो सर इसके अंदर जैसे हम कर्मा की बात करें कि कर्मा हमें आगे जो होना है या जो हमारे पुराने कर्मा है वो भी हमें इम्पैक्ट डालते हैं। तो एक वो है कि कर्मा इज अ बिच, कि वो आपको पीछा नहीं छोड़ती। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी कुछ हम ऐसा देखते हैं कि कुछ कर्मा हमारे पास्ट लाइफ के ऐसे हों जो हमें इस लाइफ में भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं? बिल्कुल, ओके। न्यूमरोलॉजी के अंदर सब कुछ होता है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये एक ही साइंस है। सो न्यूमरोलॉजी के अंदर कुछ नंबर्स होते हैं जिसको कहा जाता है कार्मिक नंबर्स। कार्मिक नंबर होते तो वो 1 से 31 तारीख के बीच में ही है, बट कुछ नंबर को स्पेसिफिकली कार्मिक कहा गया। कार्मिक क्यों कहा गया है? कि अपने पुराने कर्म कैरी फॉरवर्ड कर आए इस जन्म में, प्रेजेंट में। अब जो छोटा बच्चा होता है जब बॉर्न होता है, उसको याद सब कुछ होता है, उसके साथ क्या हुआ क्या किया, बट वो तब तक याद होता है जब तक वो बोल नहीं पाता। बट जैसे ही वो बोलेगा धीरे धीरे बोलना शुरू कर जाता है। तो 5 नंबर ऐसे हैं जो अपने कर्म कैरी फॉरवर्ड कर आए। तो जिसमें सबसे पहला नंबर आता है नंबर 10, एंड ओनली नंबर 10। कोई इसको कंफ्यूज ना हो, 1 19 28 नहीं है, वो 10 नंबर है अभी तक, प्रॉपर 10 10 10। तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10, ऋतिक रोशन साहब 10। ऐसे लोग ना लाइफ में पैसा देंगे, अपना घर होने के बाद भी रेंट पे रहेंगे, पैसा बांटते रहेंगे, राजा है, कोई हेल्प मांगेगा मना नहीं करेंगे, बट वापस आने की भी चांसेस नहीं है। सो 10 के साथ ये इशू रहता है कि वो पैसा देंगे, अपनी जेब से पैसा देते रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी आदत है पैसा देने की, तो 100 की जगह 10 रुपए दे दीजिए, तो ताकि आप अपना घर भी तो चलाएं, सारी चीजें देखें। तो ये 10 नंबर, इसका मतलब ये पिछले जन्म में इन्होंने किसी से उधार लिए हुए हैं, अब वो उधार चुकाने आए। तो ये 10 के साथ है। फिर आ गया नंबर 13, 1313। चाइना के अंदर, चाइनीज न्यूमरोलॉजी में इसको बैड लक का नंबर कहा गया है, राइट। सो 13 नंबर जो होता है, हालांकि ये स्ट्रॉन्ग नंबर में जरूर आता है, क्योंकि 1 राजा 3 जुपिटर आ गया, बट 13 जब बन जाता है वो 4 भी बन जाता है।
तो ये वो उसके बाद ना 134 की कोई पावर से लेना देना नहीं, वो केवल 13 से प्रॉब्लम है। 13 से क्यों प्रॉब्लम है कि इन्होंने प्रीवियस बर्थ में ना जाने अनजाने में किसी के साथ कुछ जरूर गलत किया है। तो जितने भी 13 बॉर्न है, अगर इस लाइफ में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप प्लीज इस लाइफ में अच्छा करें, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो कर्मा कैरी फॉरवर्ड होगा। आपको हेडेक बहुत होगा, सिर दर्द होगा, आपको लगेगा कि मैं डिप्रेसिव हो गया हूं, डिप्रेशन में चला गया, राइट। वो क्यों होगा? क्योंकि जब अगर आपने किसी के साथ गलत किया फिर से वो फिर स्ट्रेस देगा आपको। किस स्ट्रेस का है? तो ये अपने पुराने कर्म कैरी फॉरवर्ड करते हैं। फिर आ गया नंबर 14। 14 को कार्मिक इसलिए कहा गया है क्योंकि 14 वाले वो लोग होते हैं जो इस बार 14 है, बट प्रीवियस बर्थ में इनके पेरेंट्स ने या इनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने या पुश्तैनी इनको मिली होगी पावर, और उन्होंने उसको कर दिया मिसयूज। और इस बार मैं फिर कहूंगा आपको अभिषेक जी और आपके व्यूअर्स को कि 14 बॉर्न अगर आप में से कोई भी है और आज भी अगर ये पॉडकास्ट सुन रहा है, वो मिसयूज पावर ना करे, मतलब उस चीज का गलत फायदा ना उठाए। अगर आपके पेरेंट्स ने अगर आपको गाड़ी दी है, मोबाइल दिया है, मिसयूज ना करें। और अगर आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो प्लीज उस नाम को ना खराब करें, वो प्रॉब्लम देगा। फिर आ गया नंबर 16, 14 के बाद 16। ये थोड़ा दिल का मामला वाला नंबर बोलूंगा मैं आपको। तो 16 बॉन्ड जितने हैं और जो सुन भी रहे हैं, लाइफ में अगर आपको कोई लव डिसअपॉइंटमेंट मिला है इस बार, तो यानी कि इन्होंने प्रीवियस बर्थ में किसी को डिच किया है, थोड़ा धोखा दिया है। तो 16 बॉन्ड के साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि उनको इस लाइफ में, अगर आप में से जो बहुत लोग मैरिड होंगे जो सुन रहे हैं इस चीज को, या जो शादीशुदा है या होने वाले हैं या ऑलरेडी कॉलेज लाइफ में है, राइट, और अगर आप उस एंगल में अभी है, तो प्लीज कमिटमेंट की तरफ ध्यान दें। अगर जहां आपने कमिटमेंट नहीं करी, धोखा आपको ही मिलेगा, सामने वाले को नहीं। जो पिछले जन्म में गलती करी है वो इस बार सुधार ले, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आखिरी नंबर कार्मिक में आता है 19। सो 19 वैसे बहुत पावरफुल नंबर होता है। मुकेश अंबानी जी 19 नंबर ही है, राइट। 19 नंबर को पावरफुल इसलिए कहा गया क्योंकि एक राजा आ गया, और 9 राजा का डिफेंस मिनिस्टर होता है, मंगल। जब वो जुड़ जाते हैं ना तो सब है। तो एक अगर आप देखें, एक देश को क्या चाहिए? एक अच्छा राजा और एक अच्छा डिफेंस मिनिस्टर। जब ये दोनों जुड़ जाए तो ये किसी को कुछ भी कर सकते हैं, राइट। अब इंडिया आज की डेट में अगर देखें, हमें एक अच्छा राजा मिले प्रधानमंत्री के रूप में, तो जाहिर सी बात है डिफेंस मिनिस्टर भी तो स्ट्रांग होंगे, डिफेंस का बजट भी तभी तो बहुत बड़ा है। अगर आप देखें डिफेंस के स्टॉक्स तो कहां जा रहे हैं आज की डेट में, राइट। सो तो जहां पर ये दोनों मिल गए तो इसका मतलब इनके पास होगी पावर, सुपर पावर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूं, इंदिरा गांधी जी 19 नवंबर, सुष्मिता सेन जी 19 नवंबर, राइट। 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई जी फ्रीडम फाइटर थे। तो जहां इन्होंने पावर का मिसयूज किया तो प्रॉब्लम है, बट जहां इन्होंने मिसयूज नहीं किया, अच्छे किया, तो वहां पर ये अपनी लाइफ को इजी रखेंगे। सो 19 के साथ ये रहता है।